My voice is audible? Yes, ma'am. Okay, see the question number 116. Vertical drop fall is satisfactory for height up to how much? 116. Which one is correct? So this क्वेश्चन और कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी डाटाबेस क्वेश्चन है वो याद रखने होंगे. So correct answer is 1.5 meter. Correct answer is 1.5 meter. 117. Question number 117. Which of the following canal outlet maintain a constant discharge? Non-mortal outlet, flexible outlet, rigid module, or none of the above. Rigid. सी मैम. मैम आपका वॉइस पूरा कट रहा. सी, ऑप्शन सी. आवाज आ रही है सबको? सो कैनाल आउटलेट क्या होता है? कैनाल आउटलेट का क्या काम होता है? इनलेट आउटलेट. मैम वाटर को आउटर साइड डाइवर्ट करना. वाटर को आउटलेट साइड. फ्लो को रेगुलेट करना मैम, बिगर चैनल से स्मॉलर चैनल. यस मैम, जैसे कि मेन कैनाल टू ब्रांच कैनाल. फ्लो को रेगुलेट करना. ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फॉर कांस्टेंट डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट, which type of outlet we can use? Rigid module. Non-modular, rigid module. So is it correct, rigid module? यस मैम, ऑप्शन सी. Okay, so option C is correct, rigid module.
See the question number 118. The ratio of rate of change of discharge of an outlet of the outlet to the rate of the change of the discharge of distributing channel is called proportionality, flexibility, shading and sensitivity. Question number 118. So option B is correct, that is the flexibility. So flexibility हम लोग कैसे calculate करते हैं? That is the ratio of rate of change of discharge of an outlet to the rate of change of discharge of distributing channel. Question number 119. The drainage water intercepting the canal can be disposed by passing the canal below the drain is. Which option is correct? Aqueduct and siphon, aqueduct and superpassage and canal, and level crossing. Which option is correct? 119. बहुत ही रिसेंटली ये टॉपिक पढ़ाया गया है. The drainage water intercepting the canal can be disposed of by passing the canal below the drainage. Option B. Option B. Any other answer? मैम एक्विडक्ट होना चाहिए मैम, एक्विडक्ट। मैम इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो एक ही है ना मैम इसमें? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन से क्या समझ में आया ये बताओ। दो लोगों ने आंसर दिया, दोनों ही मुझे बताओ कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा क्वेश्चन। मैम कैनाल का लेवल लो है ड्रेनेज से, मतलब ड्रेनेज के नीचे सब क्रॉस कर रहा है कैनाल लो से। ओके, ड्रेनेज के नीचे कैनाल फ्लो कर रहा है, कैनाल बिलो द ड्रेनेज। सो इसमें किस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, किस टाइप का क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है, पहले ये सोचो। एक्यूडक्ट, साइफन एक्यूडक्ट, सुपर पैसेज या कैनाल साइड। चार ऑप्शन, डिफरेंट 4 ऑप्शन हमने दिया। सो किस टाइप का होता है? एक्यूडक्ट होता है व्हेन कैनाल इज बिलो द ड्रेन, when canal flow below the river. In that case, we provide aqueduct or super passage. सोच कर बताओ अच्छे से। हम ऑप्शन बी ही सही लग रहा। ऑप्शन बी ठीक है, मुझे सिर्फ ये बता दो कि if canal is below the drain, if canal is below the drain, कैनाल हमारा ऊपर है, कैनाल हमारा नीचे है और ऊपर में रिवर है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, कैनाल हमारा ऊपर है, नीचे जो रिवर है। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। So in both condition we construct which type of cross drainage work?
कैनाल ऊपर है मैम और ड्रेनेज नीचे है तो साइफॉन साइफॉन होगा मैम, और ऐसे तो क्रॉस ड्रेनेज होगा मैम। एक बार मैम ऑप्शन दिखाइए ना। See the question number 119. So ऑप्शन देख के मुझे बताओ। मैम सुपर पैसेज एंड कैनाल साइफन। एक्विडेक्ट में कंफ्यूज है, वो नहीं होगा। एक्विडेक्ट होगा जब कैनाल ऊपर रहेगा ड्रेनेज से। और कोई डाउट है किसी को? तो एक्यूडक्ट और सुपर पैसेज तो सेम कंडीशन के लिए वैलिड ही नहीं है। एक्यूडक्ट एंड साइफन एक्यूडक्ट इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि स्टेटमेंट हमारा जो दिया हुआ वो सही है, करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है एक्यूडक्ट एंड सुपर पैसेज एक साथ तो आ ही नहीं सकता, तो डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सो आइदर ए ऑप्शन, आइदर सी ऑप्शन। देखो, and see the first statement, the drainage water intercepting the canal can be disposed। ठीक है, तो ये जो इंटरसेप्टिंग वाला लाइन है ना, अगर ये सिर्फ रहता देन वी कंसीडर वी करेक्ट द ऑप्शन डी, दैट इज द लेवल क्रॉसिंग। बट इसमें एक्स्ट्रा लाइन जोड़ा गया है, दैट इज द कैनाल can be disposed of by passing the canal below the drainage. Okay, below the drainage. So if canal is below the drainage, then we provide only two type of CD work. First is the super passage and other is the canal siphon. So either हम super passage देंगे, either हम लोग canal siphon देंगे जिसके थ्रू पानी है जो फ्लो करेगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। See the question number 120. If RL of canal bed level and high flood level of drainage are 212 meter and 210 meter respectively, then cross drainage berth will be। अभी देखो, अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आरएल के टर्म में पूछा है। यहाँ पे ड्रेनेज का लेवल और कैनाल का लेवल डिफरेंस दिया गया है। सो लेवल डिफरेंस से हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा हमारा अपर होगा, कौन सा लोअर में होगा, है ना। देन वी कैन फाइंड करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट क्रॉस ड्रेनेज वर्क। सो आरएल ऑफ कैनाल बेड 212 एंड आरएल ऑफ ड्रेनेज इज 210। तो कौन है जो नीचे है? ड्रेन। So which option is correct? एक्वेडक्ट। एक्वेडक्ट। एक्यूडक्ट। अभी समझ में आया? So Yes, option A is correct. Option A is correct. कोई इसमें सेफ्टी कंडीशन नहीं दिया है कि सिर्फ बेड लेवल की बात हो रही है, सिर्फ बेड लेवल की बात हो रही है ना। इसमें हमारा एफएसएल की बात नहीं हो रही है। अगर एफएसएल का लेवल अगर ड्रेनेज के लेवल से लो दिखाता, उस कंडीशन में हम लोग साइफन एक्यूडक्ट कंसीडर करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेड लेवल और फ्लड लेवल की बात हो रही है, तो हम लोग सिंपल जो हमारा होगा एक्यूडक्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 121. The aqueduct or super passage type of work are generally used when high flood drain discharge is small, high flood drain discharge is large and short-lived, high flood discharge drainage discharge is large and continue for a long time, and none of the above. Which option is correct? Question number 121. So think एकदम अच्छे से सोच कर मुझे आंसर दो, कौन सा होगा। कंडीशन इज गिवन, याद करो कि बेड लेवल में डिफरेंस किस तरह से और कब आता था।
So during flood, it may be bed level of canal is lower than FSL. ऐसा कंडीशन हो सकता है. Aqueduct or super passage type of work are generally used. Aqueduct क्या है, super passage क्या है, ये हमें पता है. ठीक है, अब ये हम लोग कब यूज करेंगे, ये कंडीशन दिया हुआ है. Option C, high flood level discharge is larger to and continuous for a long time. ऑप्शन सी. तो एक्यूडक्ट के लिए कंडीशन क्या था, पहले ये बताओ. मैम एक्यूडक्ट के लिए था ना कि कैनाल ऊपर फ्लो करेगा और ड्रेन नीचे फ्लो करेगा. यस मैम, यही था. Okay, that is the normal condition. Canal is above the drain. And what is about bed level of canal and FSL of drain? उसमें मैम डिफरेंस ट्रेन का फ्लड लेवल और कैनाल का बेड लेवल, मतलब कैनाल का बेड लेवल ज्यादा ऊंचाई में रहना चाहिए, फ्लड लेवल ड्रेन का. फॉर एक्यूडक्ट. ओके, Yes. करेक्ट. सो फॉर एक्यूडक्ट ये स्टेटमेंट सही है. एंड व्हाट इज द सुपर पैसेज, सुपर पैसेज में क्या कंडीशन होता था. मैम ये ड्रेनेज ऊपर होता था मैम और कैनाल नीचे होता था. सही. सो अब ये दो बातों को ध्यान में रख के ऑप्शन सोचो कौन सा होगा. जो नीचे होगा मैम, ग्राउंड लेवल पे होगा तो उसका तो फ्लो ज्यादा होगा ना मैम. मैम बी होगा, बी, हाई फ्लड ड्रेनेज डिस्चार्ज. ऑप्शन बी. यस. तो शॉर्ट लिव्ड फॉर सुपर पैसेज एंड करके जो दिया है दैट इज फॉर शॉर्ट लिव्ड इज करेक्ट फॉर सुपर पैसेज. सो ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट. ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट. हाई फ्लड ड्रेन इन डिस्चार्ज इज लार्ज. ठीक है, दैट इज फॉर एक्यूडक्ट कंडीशन एंड कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम. सो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा कंडीशन है तो हम लोग एक्यूडक्ट और सुपर पैसेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. किसी भी ड्रेन में अगर हाई फ्लड डिस्चार्ज है, हाई फ्लड डिस्चार्ज इज लार्ज and continue for long time, then we can construct aqueduct and super passage. Question number 122. An aggrading river is silting river, a scoring river, both silting and scarring, and neither silting and scarring. Which option is correct? Aggrading मतलब क्या होता है, मतलब ग्रेडिंग हो रहा है, मतलब क्या, स्लोप चेंज हो रहा है, किस टाइप से बढ़ रहा है या घट रहा है. मैम स्लोप्स में घटता है मैम, सिल्टिंग. स्लोप घटता है तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सिल्टिंग स्करिंग. सिल्टिंग. किसमें स्लोप, सिल्टिंग. सिल्टिंग. ओके, so option A is correct, silting. Next question is 123. Tortuosity of a meandering river is a ratio of, ये भी क्लास में बताया गया है. Which option is correct? सीधा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा.
टॉर्टोसिटी क्या होता था इसमें? MB/ml एक मीएंडर रेशियो होता था, एक टॉर्टोसिटी होता था। ऑप्शन सी। सी क्या है? सी ऑप्शन, कर्व लेंथ अलोंग द चैनल टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ ऑफ द रिवर रीच। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 124. The meander pattern of a river is developed by average discharge, dominant discharge, maximum discharge या critical discharge? meander pattern कैसे develop होता है? What is the reason? discharge से related क्या reason है meandering होने का? tilting and scoring मैम। tilting as scoring, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन किस टर्म में है? डिस्चार्ज के टर्म में है। तो डिस्चार्ज कैसा होगा तो meander डेवलप होगा? डोमिनेंट डिस्चार्ज मैम। dominant discharge. Why dominant discharge? Why not maximum discharge? dominant और maximum में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है मैम। कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर मैक्सिमम डिस्चार्ज क्यों नहीं ऑप्शन होगा? अगर तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो कौन सा ऑप्शन तुम करेक्ट करोगे? मैम बी या सी दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही चूज करेंगे। Which one is correct? नेगेटिव मार्किंग भी है। डोमिनेंट और मैक्सिमम का क्या मतलब है? क्या यहाँ पे सेंस है? मैम डोमिनेंट मतलब कि मतलब किसी पे हावी होना होता है और मैक्सिमम मतलब अधिक होना होता है। ओके, तो meander किसकी वजह से आएगा? मैक्सिमम डिस्चार्ज में मैम मेरे हिसाब से मैक्सिमम डिस्चार्ज में किसी भी रिवर से मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है, बट ना डोमिनेंट फ्लो वो सॉइल को कट करेगा तभी ना मैम, तो ज्यादा फ्लो होगा तभी ना होगा मैम, इसीलिए हम डोमिनेंट बोले थे। मतलब अगर मेरा डोमिनेंट डिस्चार्ज है दैट मीन्स इजंट मीन कि ये मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम है, इसका फ्लो ही चेंज हो रहा है। उसका जो रिवर का एक्चुअल फ्लो है उसको वो डोमिनेट कर रहा है, एक्चुअल फ्लो को वो फॉलो नहीं कर रहा है, एक अपना ही डिस्चार्ज फॉलो कर रहा है ना, एक अपना डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। दैट इज द डोमिनेंट। जो रिवर का एक्चुअल फ्लो था उससे उसको मतलब नहीं है, इसका एक अपना ही रास्ता है। दैट इज द डोमिनेंट डिस्चार्ज। मैक्सिमम डिस्चार्ज किसी भी रिवर का मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन अगर वो सेम पाथ में हो रहा है, जो रिवर का फ्लो है उसी में फ्लो हो रहा है, चाहे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्चार्ज हो, देन मेंड्रिन नहीं होगा। समझ में आया? डोमिनेंट मतलब अपनी मर्जी से इधर उधर घूम रहा है, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अपनी मर्जी से वो मूव कर रहा है। जो रिवर का फ्लो डायरेक्शन था उसके अकॉर्डिंग वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। सो डोमिनेंट डिस्चार्ज इज मोर एक्यूरेट आंसर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन नंबर 125। द मेन कॉज ऑफ meandering is presence of an excessive bed slope in the river, degradation, the extra turbulence generated by the excess of river sediment during flood, none of the above. Which option is correct? ऑप्शन सी मैम। Option C, the extra turbulence generated by the excess of river sediment during flood. So due to sediment, meandering occurs. Again, torticity. So question number 126. Torticity of a meandering river is always equal to 1, less than 1, greater than 1 या फिर less than or equal to 1?
क्या होना चाहिए? दैट पॉइंट इज ऑल्सो डिस्कस इन क्लास। तो जो लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो एक बार चेक कर लो कि क्या वैल्यू था और डेफिनेशन क्या है टॉर्टिसिटी का। See the question number 127. Select the correct statement. A meander increases the river length, but a cutoff reduces the river length. Option B. A cutoff increases the river length, but a meander reduces the river length. Option C. Both meander and cutoff increase the river length. Option D. Both meander and cutoff decrease the river length. Which option is correct? What is cutoff? याद आ रहा है कुछ? cutoff क्या था? मैम ऑप्शन सी होगा। Option C. Both meander and cutoff increase the river length. Is it correct? Option C is correct or not? Any have any objection? किसी को इस आंसर से ऑब्जेक्शन है क्या? किसी को नहीं, लेकिन मुझे है। मुझे जानना है कि कट ऑफ क्या होता है। मेंढर सबको पता है, रिवर है जो अपना पाथ चेंज करती है। कट ऑफ क्या था? कट ऑफ वो सॉइल को जो कट करती है मैम साइड से और जिगजैग मोशन पे कहीं पे भी छोड़ देती है मैम, वही होगा। यही है कट ऑफ। तो फिर इससे रिवर का लेंथ कैसे इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अभी कोई और पाथ पे फ्लो कर रहा और फिर कुछ टाइम बाद वो कोई और पाथ पे फ्लो करने लगेगा तो उससे मतलब रिड्यूस और इंक्रीज हो जाएगा मैम लेंथ। कोई बता सकते हो कट ऑफ क्या होता है? व्हाट इज कट ऑफ इन मेंढर रिवर? व्हाट इज कट ऑफ? कट ऑफ क्या है? तो हमने कुछ इस तरह से रिवर बनाया था, मेंढर रिवर। पानी फ्लो हो रहा था। So cut off is at this point. If we want to move the river from here to here, not in this way, if we, this is the cutoff is the artificial path developed by any person or any way to the change the direction of the river. तो कट ऑफ हम लोग क्या करते हैं जनरली, ये मैन मेड आर्टिफिशियल पाथ होता है रिवर का, जो कि कोई भी फील्ड को, जैसे यहाँ पे अगर कोई बेसिन है, कोई एरिया है, ठीक है, ये एरिया इसके ये इधर से रिवर कट, ये इधर से मेंडर हुआ, धीरे धीरे इधर और घूमेगा, इधर घूमेगा, धीरे धीरे ये मेंडरिंग लेंथ है जो क्या करेगा, ये बिट से जो इंक्रीज करता चला जाएगा। सो ये जो एरिया था यहाँ पे अफेक्टेड होगा। सो इस एरिया को अफेक्ट से बचाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, रिवर का है जो रुख मोड़ देते हैं, रिवर का, नदी का रुख मोड़ना, ये हमारा क्या होता है, कट ऑफ होता है। एक रास्ता बना देते हैं ताकि रिवर का मेंडरिंग इस डायरेक्शन में ना हो, एक नया पाथ जो हमने बनाया है उस पाथ पे रिवर फ्लो करे। सो दैट इज कट ऑफ। सो जनरली जो कट ऑफ होता है दैट इज लेस देन मेंडर लेंथ ऑफ रिवर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन था? ऐसा कोई ऑप्शन था क्या? ए नंबर में था। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था?
127. मैम ऑप्शन ए 127. Option A is more correct. Option A is more correct. See the question number 128. River training for depth is achieved by growing construction of dikes and levees, both can be built and bundling. Which option is correct? So just think about river training. There are 3 types of training: discharge, for depth, for sediment, high, low, and medium river training work. So which type of river work for depth? River training for depth. For depth, river training for depth. Which one is correct? Dikes and levees and growens. यही 3 तो ऑप्शन है. So growens and paddling ये दोनों हमारा सेम काम करता है. So think about dikes and levees. Dikes and levees का क्या काम है? Think about dikes and levees. किस टाइप का होता है, क्या काम करता है? डाइक्स एंड लिवीज. मैम वो तो वाटर को स्टॉप करने के लिए हम लोग बनाते हैं डाइक्स एंड लिवीज. वाटर को स्टोर स्टॉप. तो डाइक्स एंड लिवीज तो हमारा वेलोसिटी को डिक्रीज करना. मार्जिनल इम्पैक्टमेंट हमने पढ़ा. So that is also part of river training. मार्जिनल इम्पैक्टमेंट हम लोग पढ़े थे ना? यस मैम. ओके, तो मार्जिनल इम्पैक्टमेंट का क्या पर्पस था? मैम वो वाटर का जो वेलोसिटी होता है, जो साइड कट मतलब जो सॉइल थी होता है, इरोजन होता है, उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग देते हैं मैम. ओके, तो लीवीज एंड डाइक्स. तो लीवीज एंड डाइक्स का क्या काम होगा? लीवीज क्या होता है? वाटर को स्टोर करने के लिए. ठीक है, नदी के किनारे अगर लीवीज बना दिए उसका क्या मतलब हुआ? लीवीज एंड डाइक्स मतलब छोटा सा बांध बना दिए, है ना, ऑन द बैंक ऑफ रिवर. सो उसका क्या क्या पर्पस सॉल्व हो गया इससे मेरा? बांध बनाने का क्या पर्पस है? सारे नदी के किनारे पे बांध रहता ताकि फ्लड ना आ जाए मेरे गांव में. तो उसका पर्पस क्या है? हाई वाटर स्टोर होता है मैम. और नदी में हम लोग वाटर स्टोर करते हैं क्या मैम? नदी का? फ्लो को रिड्यूस भी करवाता है मैम. हम मुझे ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, बांध क्यों बनाते हैं? अभी बाढ़ आया हुआ है बिहार में, तो सारे नदी फ्लड के को किनारे कंट्रोल बांध करने के बनाया लिए. जा रहा है. फ्लड फ्लड को कंट्रोल का क्या क्या उसका मतलब क्या है? फ्लड कंट्रोल मतलब क्या समझते हो? मतलब फ्लड वाटर को मतलब मतलब सिर्फ आ जाना. वाटर स्टोर हो जाता है और हल्का सा जो एक्सेस वाटर बचता है उसको हम लोग फ्लो करवा देते हैं मैम. तो वो वाटर लेवल बना रहता है रिवर में. Okay, you can answer in terms of depth, discharge, velocity, sediment. फ्लड मतलब क्या? डिस्चार्ज, वेलोसिटी क्या? फ्लड कंट्रोल में हम लोग क्या कंट्रोल करते हैं? फ्लड कंट्रोल में क्या कंट्रोल करना होता है? हम डिस्चार्ज. डिस्चार्ज. So construction of dikes and levees for discharge control. समझ में आया? तो हम लोग Yes, किसके ma'am. लिए हमें ट्रेनिंग ऑप्शन करना है? फॉर डेप्थ कंट्रोल, फॉर डेप्थ ट्रेनिंग. सो फॉर डेप्थ ट्रेनिंग बी ऑप्शन तो नहीं होगा, सो सी ऑप्शन भी नहीं होगा. सो आइदर ए आइदर डी. सो बैंडिंग एंड ग्रोएंस बोथ हैव सेम पर्पस, है ना? सो ऑप्शन डी इज मोर करेक्ट. मैम बैंडलिंग समझ में क्या आ होता गया है? मैम सबको? बैंडलिंग याद करो, बैंडलिंग बताया गया था. याद है किसी को बैंडलिंग?
कहाँ पे किया जाता है, मैंने डायग्राम भी इमेज भी शो किया था। नदी के किनारे बांस के खंभे लगे रहते हैं, दैट इज बैंडलिंग। यस मैम। याद आ रहा है कुछ? यस मैम। गाँव के किनारे में वो लकड़ी के खंभे ऐसे किनारे किनारे पे लगाए रहते हैं, दैट इज द बैंडलिंग। ग्रोएंस में क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन हम करते लोग हैं करते आइदर हैं। प्लेन, आइदर हॉकी शेप, आइदर वर्टिकल। क्या करते हैं, एक खंभा जैसा आइदर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन बना देते हैं या फिर कोई खंभा लगा देते हैं, दैट इज ग्रोएंस। एंड बैंडलिंग में क्या होता है, कुछ दूरी तक बैम्बू इक्वल बैंड। डिस्टेंस, हाँ बैम्बूज का ऐसे घेरा बना देते हैं नदी के किनारे, दैट इज बैंडलिंग। Question number 129. Main purpose of mean water training for river. Question number 129. Mean water training for river. Flood control to provide sufficient depth of water in navigable channel